सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नागेंद्र। कल हम लोगों ने क्लास 10th पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था जो है रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग के रह गए थे, आज उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो शुरू करते हैं। सो आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तो मैं निकाल के लाया हूँ आर एस अग्रवाल से। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में, जो कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। वो जीरोस दिया हुआ है 2 एंड -6। उसका जीरोस क्या दिया हुआ है, 2 और -6। तो हमें पता है अल्फा और बीटा क्या है, गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका अल्फा बीटा क्या है, जस्ट अ सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका अल्फा बीटा क्या है, गिवन है। इसे हम लेट कर लेते हैं अल्फा, इसे लेट कर लेते हैं बीटा। तो अब इसे वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें पता था कि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, जैसे जिसे कहते हैं, जैसे अगर फॉर्मूला लिखा जाए क्वाड्रेटिक बनाने के लिए तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें अल्फा हमें पता है, बीटा हमें पता है। हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 माइनस 6x प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 2 इंटू -6। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस -4 टाइम्स एक्स प्लस -12, ये माइनस बाहर आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई 12। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई करना है कि जो है कोएफिशिएंट और जीरोस को वेरीफाई करना है। कोएफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता था, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 4। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे नेगेटिव ऑफ 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है, इधर कुछ नहीं गिवन है, इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1। तो यहाँ पे क्या है, -4/1। तो इस हिसाब से ये आ गया। अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो इन दोनों का ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 प्लस -6 विच इज -4, जो कि हमारा इसके इक्वल आ रहा है। तो ये इससे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे विच इज अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म दिया है -12, तो -12 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। अगर इसको हम इधर से सॉल्व करेंगे कि अल्फा बीटा क्या होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -6, जो क्या आ जाएगा, -12। तो इससे ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसको जीरोस दिए हुए हैं 2/3 एंड -1/4। तो हमें अल्फा पता है, हमें बीटा पता है। हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स
प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2/3 प्लस नेगेटिव ऑफ 1/4, नेगेटिव ऑफ 1/4 के बाद हमारा नेगेटिव ऑफ 1/4 को ऐड कर देंगे और इंटू टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 2/3 अल्फा एंड इंटू बीटा -1/4। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 -1/4 टाइम्स एक्स प्लस -2/12। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा 12 विच इज 6 - 3, ओके, टाइम्स एक्स प्लस -1/6। ओके, अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 टाइम्स एक्स -1/6। ओके, सो अब इसे हम जो है हमारा जो है सम की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -1/4, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -1/4। तो इसको अगर हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2/3 प्लस नेगेटिव ऑफ -1/4, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन के थ्रू तो 2/3 -1/4 तो आ ही रहा है। अगर हम इसे फर्दर जो है इसे इरेज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे -1/4 हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है, तो इसे अगर हम माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है -1/4 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है 1, तो ये हमारा क्या जाएगा -1/4। तो इससे भी हमारा यही आंसर आ रहा है और इससे भी हमारा यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर वेरीफाइड है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा हमारा क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल -1/6 आ रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा की ये वैल्यू होती है। और अगर हम उस तरह सॉल्व करें तो कोई कांस्टेंट टर्म हो जाता है -1/6 अपॉन में कांस्टेंट टर्म के बाद 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज आल्सो -1/6। तो इससे भी हमारा क्या है, आंसर वेरीफाई हो गया। इससे हम लोग जो है अगर बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है तो इसे हम लोग बाय मेथड सॉल्व करेंगे। इस पे हम लोग पहले लिखेंगे गिवन दैट फॉर्मूला एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस एंड दिस। अभी तो मैं बस समझाने के लिए आपको जस्ट बता रहा हूँ, अभी फॉर्मेट में आपको जब बताऊंगा जो है, जब पेपर नजदीक आएगा, जब हम लोग वन सॉल्व लेंगे एनसीईआरटी से, उसमें मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे क्या लिखना है। अभी को तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2/3 and -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो हमें कोई px दिया हुआ है, सब px क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ये हमें px दिया हुआ है। इसके जीरोज हमें दिए हुए हैं, क्या जीरोज हैं, एक है 2/3, एक है -3। ओके, तो 2 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, जिससे हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, -b/a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x 7 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है b की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a है, जस्ट अ सेकंड, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो -7/a, और इसको किसके इक्वल रखेंगे, हम इसको रखेंगे 2/3 प्लस -3 के इक्वल। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7/a इक्वल टू 2 - 9/3
एंड -7/a इज इक्वल टू -7/3। -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, a इक्वल टू क्या आ गया 3। अब हमें पता है अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा b है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा b/a, जिसमें हमने a की वैल्यू निकाल ली है, a कितना है 3, तो b/3 हो जाएगा। तो b/3 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, क्योंकि यही अल्फा बीटा है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 2/3 इंटू -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा विच इज -2। तो b/3 इज इक्वल टू -2, देन b इज इक्वल टू -6। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे क्या हो गए आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच 21। इसमें दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जीरोस के स्क्वायर का सम ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40। कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन है क्या 40, है ना। तो इसमें कह रहा है कि इसमें देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो जीरोस के स्क्वायर्स का सम, है ना, इसमें क्या करेंगे जीरोस के स्क्वायर का सम। तो जीरोस अल्फा बीटा होते हैं हमें पता है, तो अल्फा बीटा के स्क्वायर का सम, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है px हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जनरली पता है ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कैसे, क्योंकि ये तो जनरली फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। जस्ट अ सेकेंड, ए प्लस बी लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है ना हमारा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसको इधर रोका और इसको इधर ले आए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा पता है ना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी -b/a होता है, -b कितना है -8, क्योंकि b की वैल्यू -8 है और माइनस पहले से लगा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन a1 है तो ये 8 आ गया। तो हम यहाँ पे 8 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है ना क्या होती है c/a, तो c/a कितना है k/1, तो ये k आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या है k, तो इक्वल टू क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, क्योंकि ये इसका इक्वल है तो ये इसका इक्वल हो जाएगा, ये इसका इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या दिया हुआ है 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 64 -2k इक्वल टू 40। अब 2k इक्वल टू 64 -40, अब k इक्वल टू क्या जाएगा, देन k इक्वल टू जो है 40 10 50 10 60 24 बचेगा, 24/2 40 50 60 4 64, k इक्वल टू 12, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अब कुछ है नहीं, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है क्या होता है, हमें अल्फा बीटा पता है क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। जस्ट हमें क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा था इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, तो जीरोज के स्क्वायर का सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम, तो वो हमने कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम 40 दिया हुआ है। अब हमें ये ढूंढना था
कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम सॉल्व कैसे करें। तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हमें यही चीज़ दी हुई है। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है क्या होता है, अल्फा बीटा पता है क्या होता है, रख के पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। सो अब बच्चा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आने से पहले जस्ट सेकंड में स्लाइड थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सो ये क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो हमें पता है x प्लस ए अगर ये फैक्टर है तो इसको मैं जीरो के इक्वल रखूंगा, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -a और इस वैल्यू को इसमें पुट करने के बाद ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 ये दिया हुआ है। अगर p माइनस ए रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस टाइम्स ए प्लस 5 माइनस टाइम्स ए प्लस 10, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो को के इक्वल होना, क्योंकि x प्लस ए इसका फैक्टर था और a माइनस इसमें रखूंगा, x की वैल्यू माइनस है तो इसमें ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अब ये क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2a, जस्ट अ सेकंड, माइनस 2a स्क्वायर एक सेकंड, क्या आ रहा है, -2a स्क्वायर एंड प्लस -5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो गया, क्या है, -5a इक्वल टू -10, देन माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ओके, सो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के। अब इसके आगे जो है सेकंड टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसके आंसर समझ में आए होंगे। सो कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो है पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी में उतारते रहिए। थैंक यू वेरी मच।